हेलो बच्चों, योर वेलकम टू अमेजिंग चैनल NCERT लेट्स क्रैक। और मैं हूँ काजल कुमारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ बेसिक नॉलेज। क्लास 10th के साइंस बुक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज। ओके, अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टर्म है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सजीव होता है, उसका सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। वो कोशिका से ही बना होता है। जैसे मनुष्य, हम लोग भी कोशिका से ही बने हैं। कोशिका जब डिवाइड करती है तो वो उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से किसी भी शरीर का निर्माण होता है, जीवित शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसे कि किसी घर को हम लोग बनाते हैं, तो घर को हम लोग मान सकते हैं, जैसे घर में एक ईंट लगाया जाता है, एक ईंट से ही पूरा घर तैयार होता है। तो उस ईंट को हम लोग कोशिका बोल सकते हैं। सजीवों में जैसे हम लोग घर हैं और हम लोगों में कोशिका ईंट का काम करी है। कोशिका मिल करके ही घर बनता है ना, ईंट मिल करके घर बनता है। तो वही इसी तरह कोशिका मिल करके ही किसी भी मनुष्य या सजीव का निर्माण होता है। ठीक है। अब कोशिका का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क की पतली काट में किया था। कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। किसमें? कॉर्क की पतली काट में किया था। अब देखिए कोशिका कैसा होता है। कोशिका जरूरी नहीं है कि गोल ही होता है, उसका आकार बदलते रहता है। अलग अलग आकार का भी कोशिका होता है। पर कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसके बीच में एक गाढ़े रंग का केंद्रक होता है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, जिसके बारे में कक्षा 9th में दिया गया है। तो उसके बारे में हम बेसिक नॉलेज के लिए कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेक्चर में। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मैंने बताया है, यह एक कोशिका है। कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण हुआ, अंग से शरीर का निर्माण हुआ। कोई भी सजीव का निर्माण होता है। सबसे पहले कोशिका बनता है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग फिर मिल करके शरीर बनता है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। यह है जंतु कोशिका का फिगर, जो कि NCERT बुक में दिया गया है। देखिए, इसमें बीच में एक गाढ़े रंग का केंद्रक होता है, जिसे यहाँ दर्शाया गया है, और ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी उसे कहते हैं। उसके बीच के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यहाँ देखिए प्लाज्मा झिल्ली है, इसी को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। और बीच में बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, जैसे लाइसोजोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका, केंद्रकीय झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रकीय झिल्ली कहा जाता है। और ये चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका, गोल्जी उपकरण, इसके बारे में कक्षा 9th में बहुत ब्रीफ में दिया गया है, और हम लोग इसमें बस बेसिक नॉलेज के लिए इसे ऊपर से बस देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें है पादप कोशिका। पादप कोशिका में भी अधिकतर वही होता है जंतु कोशिका की तरह ही, बस इसमें बीच में एक बड़ा सा
खाली जगह होता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में कोई भी खाली जगह नहीं होता है। जबकि जंतु कोशिका में बीच में केंद्रक था और पादप कोशिका में केंद्रक साइड में होता है। और इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, जैसे गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक होता है इसमें। जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोई भोजन का निर्माण नहीं होता है। यहाँ चिकनी अंतर्द्रवी जलिका, लाइसोजोम, खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका और यह केंद्रक के झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को केंद्रक के झिल्ली कहा जाता है। ये प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में दोनों में पाई जाती है। और पादप कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज जो एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है जो पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है। यहाँ हरित लवक है, कोशिका द्रव्य है। यहाँ कोशिका द्रव्य जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में, दोनों में कोशिका द्रव्य पाई जाती है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जीवों में वृद्धि के लिए कोशिकाएं विभाजित होती है। हम लोगों ने पीछे ही स्लाइड में देखा कि कोशिकाएं विभाजित होकर उत्तक बनाती है, उत्तक फिर अंग बनाते हैं, फिर अंग से किसी भी मानव शरीर का निर्माण होता है। उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह। ये देखिए कोशिका है और यहाँ उत्तक, कोशिकाओं का समूह। कोशिका, ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक और ये बीच में कोशिका द्रव्य। तो कोशिकाएं मिल करके उत्तक का निर्माण करती है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना समान होती है। संरचना देखिए, ये कोशिका का संरचना एक जैसा है, इसका भी एक जैसा आकार, संरचना जो भी बोल सकते हैं। कोशिकाओं की संरचना समान होती है तथा कार्य एक समान होते हैं। जैसे ये श्वसन करता है तो उत्तक भी श्वसन करता है। जैसे कोई तंत्रिका कोशिका होती है जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करती है, उसी तरह कोई कोशिका है एक कार्य को करता है तो उससे बना उस कोशिकाओं से बने उत्तक भी वही सेम कार्य ही करेगा। तो फिर से हम लोग एक बार उत्तक का डिफिनेशन देखते हैं। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य उत्तक तथा स्थायी उत्तक। इसमें उत्तक के नाम में ही छुपा हुआ है वो किस प्रकार का उत्तक है। विभाज्य उत्तक जो विभाजन करता है, मतलब वो एक उत्तक से दूसरा, दूसरा से चौथा, मतलब वो विभाज्य होकर एक से बहुत सारे उत्तक बन सकते हैं। जैसे कि ये एक कोशिका हुआ, मान लीजिए ये कोशिका है और ये उत्तक, ये विभाज्य उत्तक है। तो विभाज्य उत्तक डिवाइड हो करके और भी बहुत सारे उत्तक का निर्माण कर सकते हैं, जिससे विभाज्य उत्तक कहते हैं। जैसे इस उत्तक से ये बहुत सारे उत्तक बन गए। इसी तरह स्थायी उत्तक जो कि एक बार डिवाइड हो गया तो अब वो डिवाइड नहीं होगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, उसकी संख्या ना बढ़ सकता है ना डिवाइड कर सकता है, तो उसे स्थायी उत्तक कहते हैं।
एक बार फिर से देखते हैं। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्य उत्तक तथा स्थायी उत्तक। यहाँ पे गलती से रो लिखा गया जबकि यहाँ पे को होगा। उत्तक उत्तक देखिए यहाँ पे एक कोशिका है और कोशिकाएं ही विभाजित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं, जिसका संरचना समान होता है और कार्य भी एक समान होती है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क की पतली काट में किया था। कोशिका की बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और कोशिका के बीच में एक गहरे रंग का केंद्रक होता है और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका विभाजित होकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक विभाजित होकर अंग का निर्माण करती है और अंग विभाजित होकर शरीर का निर्माण करते हैं। यह है जंतु कोशिका की संरचना, इसे मैंने आपको बता दिया है। और यह है पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ होता है। जीवों में वृद्धि के लिए कोशिकाएं विभाजित होती है। जो मैंने आपको बताया, कोशिकाएं विभाजित होकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक अंग का निर्माण करती है और अंग से शरीर का निर्माण होता है। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्य उत्तक जो विभाजन कर सकता है और एक स्थायी उत्तक जो विभाजन नहीं कर सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट आपको आता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उस पर अगले लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए इसी स्माइली की तरह मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टाटा बाय बाय।